अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चन करते रहें, मैं आने वाली वीडियोस में उसका जवाब देता रहूँगा। तो कमेंट में क्वेश्चन आया है कि 2 फ़ैन और 4 लाइट्स जो हैं वो फ्री करना चाहते हैं एक भाई हमारे। तो वो मैं इस वीडियो को जो है पर्टिकुलरली मैं डेडिकेट करता हूँ उन भाई के लिए कि मैं उनके लिए मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाऊँगा कि कौन सी बैटरी लगानी चाहिए और कितने पैनल लगेंगे। ये क्वेश्चन उनका है, इस क्वेश्चन का तफसीली आंसर दूंगा। 2 फ़ैन और 4 लाइट्स उन्होंने बताया है कि 220 वोल्ट्स के हैं, यानी कि जो घर में आम तौर पे 2 पंखे लगे होते हैं 220 वोल्ट के, वो 2 पंखे हैं और 4 बल्ब्स हैं। उसके 13 वाट का एक बल्ब है। तो उसकी जो है मैं कैलकुलेशन जो है वो आपको करके बताऊंगा कि इसमें कितने पैनल लगेंगे, कितनी बैटरीज लगेंगी और 24 घंटे अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपको क्या सेटअप लगाना पड़ेगा। अगर 24 घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ डे टाइम में चाहिए, तो क्या सेटअप लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो हैं वो 2 फैंस हैं और ये फ़ैन्स 220 वोल्ट्स हैं। AC/DC फ़ैन नहीं है बल्कि 220 वोल्ट्स वाले फ़ैन हैं। और आपको पता है 220 वोल्ट का जो फ़ैन होता है वो तकरीबन 100 वाट्स कंज्यूम करता है। तो 100 वाट्स इंटू 2 आप करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 200 वाट्स। उसके बाद 13 वाट्स की 4 बल्ब्स हैं या 4 LEDs हैं या 4 बल्ब्स हैं, 4 बल्ब्स ऑफ 13 वाट्स। तो यहाँ पे आप करेंगे 13 वाट्स इंटू 4, 52 वाट्स। और एक उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि यहाँ पे उनके पास एक LED भी है 50 वाट्स की। तो वो 50 वाट्स जो हैं इनके एक्स्ट्रा हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ LED लाइट, और वो ये कह रहे हैं 50 वाट्स की है उनके पास और एक है, तो ये है 50 वाट्स की LED। तो 302 वाट्स इनका टोटल लोड है। ये हमने लोड सारा कैलकुलेट कर दिया है। सबसे पहले जब आपको कोई चीज़ सोलर पे कोई लोड रन करना हो तो सबसे पहले आप लोड कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आप लोड कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये लोड 50 वाट्स है, 100 वाट्स है, 1 किलोवाट है, 10 किलोवाट है। तो पहले आप ये लोड की आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले लोड कैलकुलेट कर लिया कि ये हमारा लोड है जो कि हमने सोलर पर ड्राइव करना है। अब ज़ाहिर है कि 24 घंटे करना है या डे टाइम में करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर लोड। लोड हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने इसको विदाउट बैटरी, आपके जहन में है कि आप विदाउट बैटरी चलाएंगे या बैटरी के साथ चलाएंगे। अब आपके जहन में ये बात आ रही है। देखें, अगर तो ये आपका 220 वोल्ट वाला सारा लोड है और इससे आप बग़ैर बैटरी के चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं, मगर एक ऐसे इन्वर्टर के साथ जो बग़ैर बैटरी के काम करता हो। अब 1 किलोवाट और उससे कम या 2 किलोवाट या उसके आसपास कोई ऐसा इन्वर्टर नहीं है जो बग़ैर बैटरी के काम करता हो। 3 किलोवाट का इन्वर्टर मार्केट में आपको मिलेगा जो बग़ैर बैटरी के काम करता है। 3 किलोवाट से नीचे जो 1 किलोवाट और 2 किलोवाट का सिस्टम होता है, इसमें विदाउट बैटरी इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर तो आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ नहीं करते और आप समझते हैं कि ये लोड आपका कम है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप बैटरी का इस्तेमाल करें। यानी बैटरी लाजमी इस्तेमाल होगी, चाहे छोटी बैटरी का इस्तेमाल करें, मगर बैटरी लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ डे टाइम फ्री करना है तो एक छोटी सी बैटरी लगा लें। यानी छोटी बैटरी सिर्फ उस सिस्टम को सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको इवनिंग में बैकअप अगर नहीं रिक्वायर्ड तो आप उस बैकअप ना लें, क्योंकि वो है ही छोटी। लेकिन कम से कम डे टाइम में सिस्टम को रन करने के लिए वो छोटी बैटरी ज़रूर आपकी मदद करेगी। तो ये है इसका तरीक़ाकार। अगर आपने कोई भी सिस्टम 3 किलोवाट से नीचे लगाना है और आप कहते हैं मुझे नाइट बैकअप नहीं चाहिए, तो आप छोटी बैटरी लगा लें। अगर आपको नाइट बैकअप चाहिए तो आप उस बैकअप के आवर्स के हिसाब से बैटरी का साइज़ कैलकुलेट कर लें। सपोज़ करें कि 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि हमें नाइट बैकअप नहीं चाहिए, यानी नो बैकअप, नो नाइट बैकअप।
इसमें कोई बैकअप नहीं चाहिए, ओनली डे टाइम, ओनली डे टाइम। एक तो ये सिनेरियो हमारा, सिर्फ दिन में हम फ्री करना चाहते हैं इसको, यानी 8 घंटे इसको सोलर पे चलाना चाहते हैं। उसमें छोटी सी बैटरी हम कोई भी लगा लेंगे, 300 वाट अगर लोड हो, 302 वाट इज़ 70% ऑफ एक्स। फिर लिखेंगे 302 इज़ 70 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, एक्स इज़ इक्वल टू 302 इंटू 100 डिवाइड बाई 70। ये वो वाट्स हैं जो अगर आपके पास पैनल्स इतने हों, उसका अगर हम 70% लें तो हमारे 302 आंसर आएगा। यानी कि हमारे जो पैनल्स हैं वो कम से कम 431 वाट के तो ज़रूर होने चाहिए। अभी हमने वो एनर्जी कैलकुलेट नहीं की जो बैटरी में थोड़ी बहुत लग रही है। ज़्यादा बैटरी में छोटी सी लगाई है, डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ चार्ज होगी, आल्दो हमें उसकी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, मगर चूँकि वो सिस्टम को सपोर्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंज्यूम करेगी। लिहाजा यहाँ पे है 431 वाट, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये तकरीबन 431 नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा है। अगर आप 150 वाट की प्लेट यूज़ करते हैं, 150 वाट्स की प्लेट्स यूज़ करते हैं, तो ये आपको ऑफ कोर्स 3 पैनल्स लगाने पड़ेंगे। 180 वाट्स के अगर आप 3 पैनल इस्तेमाल करते हैं तो आपके वाट होते हैं 540, जो कि इनफ हैं, 540 वाट्स हैं। इसका अगर आप 540 इंटू 0.70 यानी पीक आवर में आपको 378 वाट्स तो लाजमी मिलेंगे। ऑन एवरेज आपको तकरीबन 300 वाट्स तो लाजमी मिलेंगे और 300 वाट्स ही आपकी रिक्वायरमेंट हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि वी नीड सम बैकअप, हमें बैकअप की ज़रूरत है, चाहे 4 घंटे हों, 8 घंटे हों या 16 घंटे हों, अगर हम बैटरी साइज़ कैलकुलेट करें, बैटरी साइज़ कैलकुलेट करें और बैटरी साइज़ जो है वो 4 घंटे का कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि जब हमारी सोलर एनर्जी शाम को 6 बजे समर्स में बंद हो जाए तो कम से कम 10 बजे तक का बैकअप मिल जाए, या फिर ऐसा हो कि लोड शेडिंग वहाँ होती है 2 से 3 घंटे, तो आप 4 घंटे का बैकअप रखना चाहते हैं। तो अगर आप 4 आवर्स का बैकअप रखें, 4 आवर्स, और लोड आपका हो 302 और बैटरी आपकी 14 वोल्ट पूरी चार्ज है, मगर आप एवरेज ना 12 लेते हैं ना 14 बल्कि 13 ले लेते हैं 2, सो बैटरी जो है 92.9 यानी ऑलमोस्ट 93, ऑलमोस्ट 100 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी अगर आपको 4 घंटे का बैकअप चाहिए। अगर 4 घंटे का बैकअप चाहिए तो कम से कम 100 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी। याद रखिएगा, एक है बैटरी का मॉडल और एक है उसके AH। आप में से किसी ने ये भी, किसी भाई ने कमेंट में पूछा है कि AH जो है वो क्या चीज़ है। तो मेरे भाई AH जो है वो बेसिकली एम्पेयर आवर है, एम्पेयर इनटू आवर, ये चार्ज की यूनिट है। बेसिकली व्हाट इज़ करंट, देखें करंट की जो करंट समझ लें पहले। व्हाट इज़ करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस with respect to time is called current. Rate of flow of charges is called current. यानी I is equal to Q divided by T. How many charges are flowing through a point in a particular amount of time. यानी एक यूनिट टाइम में एक पॉइंट से कितने चार्ज गुजर रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम यहाँ से Q फाइंड आउट करें तो हमारे पास आएगा I इंटू टी। आई की यूनिट है एम्पेयर और टाइम की यूनिट है सेकंड, और टाइम की एक ग्रेटर यूनिट है सेकंड के, मिनट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, आवर्स भी हो सकती है। अगर हम टाइम आवर्स में ले रहे हैं तो ये बन गई AH। तो AH किसकी यूनिट हुई? चार्ज की यूनिट हुई। AH करंट की यूनिट नहीं है, करंट की यूनिट है एम्पेयर्स और चार्ज की यूनिट है एम्पेयर आवर्स, राइट। तो अगर यानी एम्पेयर इनटू आवर, यानी अगर हम 1 ले रहे हों और हम 7 एम्पेयर जो हैं वो, यानी कि जब हम कहते हैं 20 AH तो यानी कि 1 घंटे में 20 एम्पेयर्स, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में
1 घंटे में 20 एम्पेयर्स लगातार एक जगह से जा रहे हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं 100 AH तो इसका मतलब है 1 घंटे तक ये 100 एम्पेयर सप्लाई कर सकता है। यानी बैटरी जब हम कहते हैं ये 100 AH की बैटरी है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में ये लगातार 100 एम्पेयर दे सकती है। अब मतलब तो ये है, लेकिन बैटरी कौन से टाइप की है, कितनी एफिशिएंट है, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। क्यों कि कोई भी बैटरी 100% एफिशिएंट नहीं होती। हर बैटरी की कोई ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसकी कोई ना कोई एफिशिएंसी होती है। वो एफिशिएंसी ही बताती है कि कितनी एनर्जी हम इसको देंगे और फिर ये आगे से हमें कितनी एनर्जी देगी। इसकी इनपुट कितनी है और इसकी आउटपुट कितनी है। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। इनपुट अगर आपने 100 यूनिट्स दिए हैं और आउटपुट आपको 80 मिल रहे हों तो आप कहते हैं ये 80% एफिशिएंट है। ये याद रखिएगा, कभी भी आउटपुट इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकती। जब हम कहते हैं ना ये एम्पेयर जी, ये MPPT है, ये एम्पेयर बूस्ट कर रहा है, तो बूस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि जी इनपुट जो एनर्जी कम थी और आउटपुट एनर्जी हमने बहुत ज़्यादा ले ली है। इट डजेंट मीन लाइक दिस। इसका ये मतलब नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कम एनर्जी दे के ज़्यादा एनर्जी ले लेंगे, कम पावर दे के ज़्यादा पावर ले लेंगे। दुनिया की कोई भी चीज़ सिस्टम ऐसा नहीं है अभी तक ईजाद हुआ जो कम पावर दे के ज़्यादा पावर आप ले लें, ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है कि जब करंट कम होता है और करंट अगर बूस्ट होके आगे जा रहा हो तो उस टाइम वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है। यानी पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। यानी करंट इनपुट पे कम है और आउटपुट पे ज़्यादा है तो वोल्टेज इसका रिवर्स होगी। वोल्टेज इनपुट पे ज़्यादा होगी, आउटपुट पे कम होगी। अगर इनपुट पे करंट ज़्यादा हो, वोल्टेज कम हो, तो आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम होगा। यानी एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ कम होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, राइट। तो ये इसकी साइंस है। अगर चार्ज जो है वो, तो मैंने कमेंट में जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ AH, वो भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये है 4 घंटे का बैकअप। लेकिन अगर जिन भाई ने क्वेश्चन पूछा है, अगर वो पूरी नाइट के बैकअप की बात करें, यानी यहाँ अगर हमें 16 लिखना पड़ेगा, 16 आवर्स लिखना पड़ेगा, और उसका आंसर आएगा 371। 371 यानी अगर हमें 16 घंटे का बैकअप चाहिए हो, यानी नॉन सोलर आवर्स, जबकि सोलर एनर्जी आपके पास इन 16 घंटों में मौजूद नहीं होती या कम होती है। 371 AH की बैटरी अगर होगी, 371 AH की अगर बैटरी होगी, तो ये सारा लोड आप ड्राइव कर सकेंगे विदाउट यानी सोर्स, विदाउट एनी सोर्स, यानी कोई विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, ठीक है। यानी सोलर एनर्जी नहीं है आपके पास, 16 घंटे तक आप ये लोड रन कर सकेंगे। तो देखा जाएगा कि क्या ये बैटरी 371 AH की मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट में 371 AH की बैटरी अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो अवेलेबल बैटरीज़ हैं उसमें टॉल ट्यूबुलर में 140 AH की बैटरी है, इसी तरीके से 90 AH की है, 140 AH की है, 180 AH की बैटरी है, 220 AH की बैटरी है, 245 AH की बैटरी है। तो TX3000 जो मॉडल है वो 245 AH की बैटरी है, जबकि यहाँ पर अगर हम 371 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारा आंसर 185 AH आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 AH की अगर आप 2 बैटरीज़ लगा लें तो ठीक है, मतलब 180 AH की 2 बैटरीज़ लगेंगी। अगर आपको 24 घंटे का बैकअप चाहिए तो 180 AH की 2 बैटरीज़ लगेंगी। अब चूँकि ये AC लोड है तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो एक अलग से MPPT परचेज़ कर लें और एक अलग से छोटा इन्वर्टर परचेज़ कर लें, क्योंकि लोड आपका इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो MPPT अगर आपको तकरीबन 12-13 हज़ार का मिल जाए एक अच्छी कंपनी का, और
उसके साथ एक छोटा इन्वर्टर तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का मिल जाए, तो आपका टोटल एक्सपेंस 15 से 16 हज़ार आएगा और दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आपका बजट कम है। लेकिन वो इन्वर्टर बग़ैर वारंटी के आता है, वो जो कार इन्वर्टर कहलाता है, छोटा सा, जो कि कभी 500 वाट लिखा होता है उसके ऊपर, कभी 1000 वाट, कभी 2000 वाट, जबकि होता वो रॉन्ग है। तो वो ये लोड तो इजीली रन कर लेगा अगर आप जिसके ऊपर स्टिकर लगा हो 2000 वाट का, जो कि 3 से 4 हज़ार की प्राइस में मार्केट में मिलता है, छोटा इन्वर्टर, वो आपका ये 2 पंखे, 4 बल्ब और एक LED लाइट आराम से 50 वाट की जो लाइट है, ये सारा कुछ इजीली चला लेगा, साथ MPPT लगा के। ठीक, राइट। आपको बताया कि MPPT इन्वर्टर की प्राइस भी मैंने आपको बता दी है, साथ साथ मैं प्राइस भी बताता जाता हूँ। पैनल्स कितने के आएंगे, बैटरी कितने की आएगी, टोटल ख़र्चा कितना होगा, ये साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मेरा बजट अच्छा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ लगानी है, इस सूरत में फिर आप ये करें कि बजाय एक MPPT अलग से लें, छोटा इन्वर्टर अलग से लें, बल्कि इन दोनों का कम्बिनेशन एक सोलर इन्वर्टर परचेज़ कर लें। सोलर इन्वर्टर आपको कितने का मिलेगा? कम से कम अगर आपने ये लोड रन करना हो तो पहले हम निकालेंगे पैनल्स की कैपेसिटी। पैनल्स की कैपेसिटी पता चल जाएगी, फिर हम इन्वर्टर भी डिसाइड कर लेंगे। लेकिन चूँकि बैटरीज़ इसमें 2 लग रही हैं, तो ये बात क्लियर है कि यहाँ 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, क्योंकि 2 किलोवाट का इन्वर्टर से ही आपकी 2 बैटरीज लग सकती हैं। 1 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ सिर्फ एक बैटरी लगती है। तो बेहतर यह है कि आप 180 वाट के 4 पैनल का इस्तेमाल करें, क्लाउड को मद्देनज़र रखते हुए, बैड वेदर को नज़र में रखते हुए। 180 वाट्स के अगर आप 4 पैनल यूज़ करेंगे तो बैकअप अगर नहीं रिक्वायर्ड तो 4 पैनल इस्तेमाल करके छोटी बैटरी लगा के इसको चलाएं, बजाय कि आप 3 लगाएं। 3 से भी काम कैलकुलेशन आपकी ठीक आती है, लेकिन 4 लगाएंगे तो आपका वेदर भी उसमें कंपनसेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसको फुल नाइट बैकअप पे चलाना चाहते हैं तो पैनल्स कितने लगेंगे, राइट। अब इस चीज़ की हमने कैलकुलेशन करनी है। तो सोलर पैनल्स आपके 2 काम करेंगे, एक आपका लोड ड्राइव करेंगे और एक आपकी बैटरी चार्ज करेंगे, ताकि आप नाइट टाइम में इसको इस्तेमाल कर सकें। लोड जो है डे टाइम में 302 वाट्स का है और बैटरी जो है वो 180 AH की 2 बैटरीज़ हैं, यानी कि 360 AH की बैटरी है। अगर यह आपने सेम रखना है कि एक 180 की हम 2 बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, 180 AH की 2 बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। 180 को अगर हम डिवाइड करें 22 से तो आंसर 8 आता है, यानी 22 एम्पेयर का करंट चाहिए एक बैटरी को चार्ज करने के लिए। और अगर 2 बैटरीज को चार्ज करना हो तो 44 एम्पेयर करंट चाहिए। ये सिंगल बैटरी और ये 2 बैटरी, तो सिंगल बैटरी तो हम यूज़ नहीं कर रहे, 2 बैटरीज यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 44 एम्पेयर करंट आपको यहाँ चाहिए, और बैटरी 14 वोल्ट पे चार्ज होती है, तो 44 × 14 करें तो आंसर आएगा 616 वाट्स। यानी कि बैटरी 14 वोल्ट पे चार्ज होती है और एम्पेयर आपको इतने चाहिए। 2 बैटरीज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 वाट्स, और यहाँ कितने वाट हैं 302। सो इसको हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 918 वाट्स। तकरीबन 900 से लेकर 1000 वाट तक के पैनल्स आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको डे टाइम में भी लोड सही तरीके से रन करना है और नाइट बैकअप भी आपको चाहिए। तो पैनल्स अब 918 आ रहा है। अगर 918 को डिवाइडेड बाई, अगर आपके पास 180 वाट के पैनल हैं तो आप इसमें 5 पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 180 वाट्स के 5 पैनल। और अगर आप इसको, आपके पास 260 वाट्स के पैनल हैं या 280 वाट्स के पैनल तो 4 लगा लें, 260 वाट्स के हैं तो 4 लगा लें। इसी तरीके से अगर आपके पास 550 वाट के पैनल हैं तो आप इसमें 2 पैनल का इस्तेमाल करेंगे। 450 के हैं तब भी 2 लगा लें, 550 के हैं तब भी 2 लगा लें। तो
और अगर ये 180 वाट्स के ए ग्रेड पैनल हैं तब आप 5 लगाएं, यानी कि जो ए ग्रेड पैनल हैं वो तब आपके 5 लगेंगे। अगर ये पैनल आपके फॉर एग्जांपल किसी नॉर्मल सी कंपनी के हैं, चीप प्राइस में आपने लिए हैं, सेल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती उनकी, तो वहाँ पर ये 5 के बजाय 6 लगेंगे। तो अगर पैनल्स जो हैं अब उनकी प्राइस कितनी होगी, अगर आप 450 वाट का एक पैनल लेते हैं तो उसकी प्राइस होती है तकरीबन 40,000 के करीब। 2 पैनल लेंगे तो 80,000 के आपके पैनल आ जाएंगे। एक बैटरी जो है 180H की तकरीबन 58,000 के आसपास है। 58 इंटू 2 करें, 58,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 1,16,000 की तो आपकी बैटरीज़ आ जाएंगी। तो बैटरीज़ की प्राइस मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,16,000 और पैनल्स की प्राइस मैं यहाँ लिख रहा हूँ तकरीबन 80,000 में आपके पैनल्स आ जाएंगे। अगर आपने 2 यूज़ किए 450 या 450 के, अगर 550 के 2 यूज़ किए तो 550 वाट का एक पैनल तकरीबन 50,000 के करीब है, यानी 1 लाख के करीब आपका एक्सपेंस आएगा। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से चूज़ करते हैं। फिर है स्टैंड्स, एक ही स्टैंड के ऊपर 2 पैनल लग जाएंगे, उसे L2 स्टैंड कहते हैं। L2 गैल्वेनाइज्ड बेसिकली वो फ्रेम होता है और वो आपको मिल जाएगा फिटिंग स्टैंड ऑलमोस्ट कोई 6,500 के आसपास। तो 6,500 में आपका फिटिंग स्टैंड आ जाएगा। फिर है MPPT। अब देखें, जैसे मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, अगर आप 2 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, बजट आपका अच्छा है, 2 बैटरीज़ के साथ सपोर्ट करता है, ये लोड इजीली ड्राइव करेगा 24 घंटे, तो उसकी प्राइस तकरीबन 70,000 के आसपास है। अब ये जो मैं प्राइसेस बताता जा रहा हूँ इसको आप ऐड अप खुद कर लीजिएगा। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, तो MPPT और इन्वर्टर, छोटा इन्वर्टर दोनों अगर लगाते हैं तो इन दोनों की प्राइस 15-16 हज़ार में दोनों चीज़ें आराम से आ जाएंगी। तो ये है जी सारा सेटअप। ये बैटरीज भी बता दी, इसकी प्राइस भी आपको बता दी है। अब हो सकता है आपके दिन में बैटरी कौन सी कंपनी की लगाए, आप अपनी रिकमेंडेशन बताएं। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि फोनिक्स कंपनी की बैटरी यूज़ करें। पैनल्स में कौन सी कंपनी यूज़ करें, अगर ए ग्रेड पैनल लगाते हैं तो फिर आप लॉन्जी के, JA के, जिनको के, ट्रीना के कोई भी पैनल लगा सकते हैं। अगर आपके पास ए ग्रेड पैनल नहीं हैं, दूसरे पैनल हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी पैनल परचेज़ करें तो उसके एम्पेयर्स चेक करके लें, अगर उसके एम्पेयर्स पूरे हैं तो वो पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी शॉप की वारंटी होती है, वो भी कोई इशू नहीं है। पैनल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ होती है, अलबत्ता उसकी इंस्टॉलेशन में कोई कोताही ना की गई हो। इंस्टॉलेशन अगर परफेक्टली की जाए और उसको अच्छी तरह स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको इंस्टॉल किया जाए, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि स्टॉर्म्स आते हैं, रेनिंग होती है और यानी कि ज़ाहिर है कि वेदर की सख्ती होती है, उसको झेलने के लिए जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपको जो है वो बहुत अच्छा लगाना चाहिए, अच्छे गेज का लगाना चाहिए। क्योंकि पैनल जो है वो गेज नीचे एक फ्रेम के ऊपर खड़ा होता है। अगर वो मेटालिक फ्रेम आपका वीक होगा या वो अच्छे गेज का नहीं होगा तो फिर आपका पैनल भी डैमेज हो सकता है। एनीवेज़, आई होप कि आपको बजट का भी पता चल गया होगा और मेरे जिस दोस्त ने, जिस भाई ने ये क्वेश्चन किया होगा, उनका मसला भी हल हो गया होगा, उनको भी आइडिया मिल गया होगा कि 24 घंटे अगर फ्री करना है तब कितना बजट बनेगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई जो भी सोलर से मुतल्लिक़ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन करते रहें। मैं आने वाली वीडियोस में जो है वो उन सारे कमेंट्स का जो है वो मैं आंसर करूँगा। आंसर देर से बेशक आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, सबके कमेंट्स का आंसर ज़रूर आएगा। पहली दफ़ा अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।